हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 18 देखेंगे। ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नेम है भूमिगत ईंधन, अंडरग्राउंड फ्यूल। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जल, हवा, मिट्टी इत्यादि प्राकृतिक द्वारा प्राप्त संसाधन है। संसाधन के प्रकार: प्राकृतिक, मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन जल, हवा, मिट्टी, कोयला इत्यादि। मानव निर्मित कपड़ा, बर्तन, किताब, कॉपी आदि। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के हैं: छह प्राकृतिक संसाधन और छह प्राकृतिक संसाधन। छह प्राकृतिक संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन जो भविष्य में समाप्त हो सकता है, अर्थात इसकी मात्रा सीमित है। एग्जाम्पल: वन, वन्य जीव जंतु, खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। छह प्राकृतिक संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक में असीमित मात्रा में है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल: सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि। मानव निर्मित संसाधन वैसे संसाधन जो मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर मानव उपयोग हेतु निर्मित किया जाता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल: कपड़ा, गाड़ी, टेलीफोन, किताब इत्यादि। जीवाश्म ईंधन सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल: कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। पेड़ पौधों का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला का बनना ही कार्बनीकरण, कार्बोनिफिकेशन कहलाता है। कोयला पेड़ पौधों के अवशेष से बना है, अतः कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोयले से उपयोगी उत्पाद बनते हैं: कोक, कोलतार, कोयला गैस इत्यादि। कोक यह कठोर सरंध्र भूरा काला पदार्थ है। इसमें 98% कार्बन होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। जलने पर कोक कोयला से कम धुआं उत्पन्न करता है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण तथा धातुओं के निष्कासन में किया जाता है। ये जो कोयला के उपयोगी उत्पाद है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। कोलतार, अलकतरा यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। इसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री में होता है। कीटों तथा मौत इत्यादि को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। कोयला गैस कोयला से कोक बनाने के प्रक्रम में कोयला गैस प्राप्त होता है। कोयला, कोक, कोयला गैस यह ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास पहली बार कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। पेट्रोलियम पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल इत्यादि सभी पदार्थों का एकमात्र स्रोत पेट्रोलियम है। यह पेट्रोलियम लैटिन शब्द पेट्रो तथा ओलियम से बना है। पेट्रो का अर्थ है पत्थर तथा ओलियम का अर्थ है तेल। लाखों करोड़ों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और दाब से मृत जीव पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। पेट्रोलियम के संघटक: पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पेट्रोलियम परिष्करण पेट्रोलियम से उनके विभिन्न अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को पेट्रोलियम परिष्करण कहते हैं। विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान, इराक, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मैक्सिको और चीन है। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में तेल उत्पादक क्षेत्र: असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी, कृष्णा नदियों के बेसिन। विश्व में पहला तेल का कुआं पेनिसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। 8 साल बाद 1867 में भारत के असम के मैकोम स्थान पर तेल का पता चला। पूरे भारत में 17 तेल शोधक संयंत्र गुवाहाटी के डिगबोई, बरौनी, हल्दिया, मुंबई, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम तथा मथुरा में है। भारत में सबसे पहला तेल शोधक संयंत्र असम के डिगबोई में 1901 में स्थापित किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पेट्रो रसायन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनने वाले अनेक उपयोगी पदार्थ को पेट्रो रसायन कहते हैं। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः मीथेन होता है।
प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। दाब और अधिक बढ़ाने पर प्राकृतिक गैस द्रवीभूत में परिवर्तित हो जाता है। इस द्रव को द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं। पाइपलाइनों के माध्यम से इसकी आपूर्ति बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों में एवं मुंबई में है। पाइपलाइन कहाँ ये LPG का पाइपलाइन कहाँ है भारत में? तो गुजरात, दिल्ली और मुंबई के कुछ भाग में। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। विश्व में 118 वर्ष के लिए कोयला तथा 53 वर्ष के लिए पेट्रोलियम उपयोग करने के लिए शेष बचा है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति PCRA ने लोगों को सलाह दी है कि पेट्रोलियम संसाधन का कम से कम खर्च को ध्यान में रखकर वाहन चलाएं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। पेट्रोलियम के संघटक उपयोग। द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस, घर एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में पेट्रोल, मोटर विमान ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी तेल का उपयोग, स्टोव, लैंप, जेट विमान ईंधन, डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों में, विद्युत जनित्रों के ईंधन में, स्नेहक तेल, ग्रीस का उपयोग स्नेहन के लिए, पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, बिटुमेन का उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में। ये पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग, इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर ये LPG, फिर ये प्राकृतिक गैस LPG, और फिर आपका तेल शोधक कारखाने, ये सब कहाँ पे, भारत में कहाँ और विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेट्रोलियम के संघटक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका कोयला गैस, कोल तार, फिर आपका कोक, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका जीवाश्म ईंधन, मानव निर्मित संसाधन, फिर आपका क्षय प्राकृतिक संसाधन और अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये आपका 8th क्लास का लास्ट चैप्टर है। अब इसके बाद हम लोग या तो फिर 6 to 8 का इंग्लिश मीडियम का चैप्टर वाइज देखेंगे, या फिर हिंदी में ही क्वेश्चन आंसर MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद।